क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी में बस मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? क्या तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकदीर ही खराब लिखी गई है? अगर हाँ तो रुको, क्योंकि शायद यही वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अल्लाह ने तुम्हारी मुश्किलों का हल पहले ही बता दिया है, लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने कभी गौर किया? हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, पर क्या तुम इस पर यकीन रखते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखो, शायद आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तुमने सालों से तलाश की थी। नंबर 1, मुश्किलें क्यों आती हैं? कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों होती हैं? क्या अल्लाह उनसे नाखुश है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? अल्लाह फरमाता है, क्या लोग ये सोचते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा यह कहकर कि वे ईमान लाए और उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी? यानी तुम्हारी आजमाइश सिर्फ तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। अगर तुम इस दर्द से भागोगे तो शायद वो मकाम कभी हासिल ही ना कर पाओ जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। नंबर 2, क्या तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही? कभी ऐसा लगता है कि तुमने बहुत दुआ की लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिला? तो रुको, क्योंकि अल्लाह हमेशा जवाब देता है, बस हम समझ नहीं पाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो उसे 3 में से एक चीज दी जाती है। 1, या तो वही चीज जो उसने मांगी। 2, या उससे बेहतर चीज। 3, या फिर किसी आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। तो अगर तुम्हारी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई तो शायद अल्लाह तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर रखे हुए है। नंबर 3, सब्र करो, लेकिन कैसे? अरे भाई, सब्र करना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन याद रखो, सब्र का मतलब खाली बैठना नहीं होता। सब्र का मतलब सही वक्त का इंतजार करना होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समुंदर था, पीछे फिरौन की फौज। अगर वो डर जाते तो क्या रास्ता खुलता? लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। यही यकीन चाहिए हमें भी। 4, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर वो मेरे बारे में अच्छा गुमान रखता है तो उसे वैसा ही मिलेगा। तो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी तो शायद वो नहीं बदलेगी, लेकिन अगर तुम यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा तो यकीन मानो वो जरूर बदलेगा। नंबर 5, अल्लाह तुम्हें नहीं भूला। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो बस एक बार कुरान खोलकर पढ़ो, अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। और जब मेरा बंदा मुझसे पूछे तो कह दो, मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। मतलब ये कि अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे दूसरों तक पहुंचाओ, शायद किसी और की जिंदगी भी बदल जाए। कमेंट में आमीन लिखकर अपना हिस्सा बनो। और अगर तुम्हें यकीन है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है